नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एएसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण। यह हमारा दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोग ने पहला जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़े थे संविधान का विकास, और आज हम लोग जो देखने वाले हैं संविधान के निर्माण, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। जो इससे पहले वाले वीडियो जो हम लोग देखा था उसमें हमने इसको थ्योरी के रूप में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे कि संविधान के निर्माण के अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थात ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यह हमारा 20वां लेक्चर है, अर्थात इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह हमारा 20वां लेक्चर है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सेकेंड चैप्टर से, अर्थात संविधान के निर्माण से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये किस एग्जाम में पूछे गए हैं? यूपी लोअर 2015 यानी 2015 में ये पूछा गया है। यूपी लोअर में विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। आपको आंसर करने हैं कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, अर्थात विलियम वुड जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन बोले या क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, यूपी लोअर 2009 एंड उत्तराखंड पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का सभा का गठन किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएएस में पूछा है 1993 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे मल्टीपल टाइप के, तो इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे प्रयोग किया जाता है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, हमारा ऑप्शन है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। आंसर करने यहाँ पे तो हम देखते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इस तरह हम देखिए हमारा एक जो है पहला स्टेटमेंट वो गलत है। तो इस तरह देखिए हमारा ए और डी दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमारे आंसर जो हो सकते हैं या तो बी होंगे या सी होंगे हमारे लिए आंसर। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो है दूसरा भी स्टेटमेंट काटते हैं तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो सी हो जाता है। अर्थात आपने दो स्टेटमेंट को अगर आपको याद है सही तरह से तो आपके दो स्टेटमेंट से ही ये आंसर आपके निकल कर यहाँ आ जाएंगे। तो देखते हैं संविधान सभा के विषय में सत्य क्या है। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए थे, बिल्कुल सही है। अनेक बड़ी समितियाँ और छोटी समितियाँ बनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये पूछा हुआ है आरएएस 2018 अर्थात राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कभी भी स्टेटमेंट पढ़े, कभी भी क्वेश्चन पढ़े तो यह जरूर देखें सही कह रहा है या नहीं, सही या सत्य, हाँ या नहीं, ये सब चीज़ों पर शब्दों पर ध्यान रखें। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन से कथन सही है?
यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हम आंसर करें, यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, वयस्क मताधिकार पे वो आधारित नहीं थी। तो इस तरह देखें हमारा, तो ए और बी और क्या हो सकता है, डी हमारे आंसर हो सकते हैं, सी नहीं हो सकता है। चलिए तो आगे हम देखते हैं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो बी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, तो बी तो देखें, तो बी से हमारा ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ हम देखें डी में दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया कि डी आंसर भी हमारे गलत हो गए। तो अब हमारे पास आंसर या तो ए होंगे, या यहाँ देखें बी, जब हमारा स्टेटमेंट गलत है तो बी भी यहाँ पे कट जाएंगे, अर्थात हमारा दो ही स्टेटमेंट से हमारे आंसर निकल के आ गए। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया, अर्थात ए और डी स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं ए और डी स्टेटमेंट क्या है। ए में था वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही है, नहीं थी वो। उसके बाद डी में देखें, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, MPPCS 2012 में पूछा हुआ है। एमपी में ये निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। यहाँ पूछ रहा है गलत, हमेशा इस ध्यान रखें क्या पूछा जा रहा है, गलत या सही, सत्य या असत्य। तो हमारा क्या देखना है यहाँ पे, गलत कथन कौन सा है। यहाँ पे इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समितियाँ सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। हमने अभी देखा था, 2 क्वेश्चन प्रीवियस सॉल्व किया था, उसमें कई समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया था। अल्पसंख्यक समुदाय, नेक्स्ट बी स्टेटमेंट है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। उसमें देखें तो संविधान सभा में जो इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, वहाँ पे ईसाइयों से, एंग्लो इंडियन, पारसी। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक, देखते हैं, और डी भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, बिल्कुल सही है। हमने जो पढ़ा था जो चैप्टर, उसके अंतर्गत हम लोग देखा था कि 1935 के अंतर्गत 1935 में जो अधिनियम आए थे उसमें यह प्रावधान था कि काफ़ी लिमिटेड रखे थे लोगों को वोट देने के लिए, जो एक लिमिट फिक्स किए थे कि इतनी अगर एजुकेशन है तभी वो वोट दे सकते हैं, वो अगर कर देते हैं तभी वो वोट दे सकते हैं, उसके बाद इतनी संपत्ति होगी तभी, वो एक लिमिटेशन लगा रखे थे, जिसके कारण क्या था कि बहुत भारत की केवल जो 10% जनसंख्या ही उस समय डिजर्व करती थी या एलिजिबल थी वोट देने के लिए। ठीक, अब ये कब किस में था, ये 1935 के जो एक्ट था उसमें प्रावधान किया गया था। तो इस तरह हमारा आंसर देखें यहाँ पे कौन सा है, ठीक, गलत में तो हमारा सी होगा, यह वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं थी, क्योंकि 10% लोग ही जनसंख्या उस समय एलिजिबल थे वोट देने के लिए। क्यों एलिजिबल थे, 1935 के एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था, काफ़ी लिमिटेशन लगा रखे थे, शिक्षा के आधार पे, संपत्ति के आधार पे, कर के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। पहले प्रांतों का इलेक्शन हुआ, वहाँ से फिर चुन के जो हमारे वहाँ से चुन के रिप्रेजेंटेटिव आए कहाँ, संविधान सभा में आए थे, तो इसलिए ये अप्रत्यक्ष
रूप से संविधान सभा में आए थे। जो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चुन के संविधान सभा में नहीं आए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आए थे। और चुना किनके द्वारा गया था? तो संविधान सभाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है IAS 2002 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ये भी IAS 2012 अर्थात 2012 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। गलत है, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, क्योंकि वो सीधे निर्वाचित पहले प्रांत के जो है वो क्या किए थे, प्रांत में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। और फिर प्रांत से जो हुआ था, प्रांत के जो चुने गए थे प्रांत से, वहाँ से फिर जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे प्रांत में, अर्थात आज के डेट में देखें जो MLA का इलेक्शन होता है, पहले क्या होता है कि पहले स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं, फिर MLA चुन के विधानसभा में जाते हैं, वहाँ जाते हैं स्टेट में, स्टेट की विधानसभा में, और फिर वहाँ से चुन के फिर क्या होते हैं MP आते हैं, फिर वहाँ से चुन के क्या किया जाता है, मेंबर को भेजा जाता है संसद में। तो सेम प्रावधान राज्यसभा में भेजा जाता है, जैसे हम देखते हैं वहाँ प्रावधान, आप देखते हैं राज्यसभा का सिस्टम हम लोग उसी तरह देखें। तो वहाँ पे भी था कि पहले क्या हुआ, पहले प्रांतों का इलेक्शन हुआ, फिर प्रांतों से चुनकर, ठीक है ना, संविधान सभा में भेजे गए। अर्थात देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, संविधान सभा में लोग आए थे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, तो यह गलत होगा। ठीक, यहाँ होना चाहिए अप्रत्यक्ष द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। क्या आप संविधान सभा में जो लोग आए थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे? ये भी गलत स्टेटमेंट है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित हुए थे, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये भी गलत है। तो हमारा सही स्टेटमेंट क्या है? C आंसर होगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे कौन? संविधान सभा के सदस्य। कब क्वेश्चन पूछा हुआ है? IAS 2012। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा नामांकन द्वारा, और चौथा स्टेटमेंट प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो हमने देखा था कि प्रांतीय सभाओं द्वारा ही हुआ था। तो हमारा UPPCS 1993 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई, ध्यान रखें, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई नहीं पूछ रहा है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही पूछते अस्थाई तो कौन होता? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन कब पूछा गया है? छत्तीसगढ़ PCS 2005 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPPCS 1990 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर है प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे। सबसे पहले जो है बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें जो सर्वप्रथम बार पहली बार अस्थायी रूप से किन्होंने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, इन सब को हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। चलिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन अध्यक्षता की किसने की थी? तो अभी हमने देखा था जो पहली बार जो हुआ था उसमें कौन थे? तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे पहली बार। तो हमारा करेक्ट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन कब पूछा है? UPPCS 2013 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर यहाँ पे दिया रहता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो वो आंसर होता, क्योंकि पहली बार वो किए थे अस्थायी रूप से, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने ही किया था सबसे पहली बार। उसके बाद अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष को। तो यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर कीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MPPCS 2010, यानी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। भारतीय संविधान सभा की, ध्यान रखें संविधान सभा की, ना कि संविधान की, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। हालांकि देखें तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बैठक जो हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हालांकि यहाँ 6 दिसंबर 1946 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर कीजिए। 66 BPSC 2020 में पूछा हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आंसर कीजिए। 9 दिसंबर 1946। स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई संविधान सभा की, और 9 दिसंबर 1946 की उसकी प्रथम बैठक हुई। इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे। और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से सदस्य बने संविधान सभा के। 16वां क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक, कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, फरवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1947। आंसर कीजिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर है जनवरी 22, 1947 में। ठीक, हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को पहली बार लाया गया था संविधान सभा में किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। उस प्रस्ताव को जो है, उस प्रस्ताव को क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, और यही आप देखें कि संविधान का जो प्रस्तावना बना बाद में जाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का जो है किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा का विचार? तो हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें देखें स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में, IAS 1996 में पूछा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्वराज पार्टी ने 1934 में किया हुआ है। सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात या विचार उन्होंने रखा था भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो M.N. रॉय, B.R. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। और UPPCS 2017 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर है M.N. रॉय। M.N. रॉय ही ने 1934 में संविधान सभा की पहली बार बात की थी इन्होंने व्यक्तिगत रूप से। फिर हम लोगों ने देखा कि संगठन के रूप में देखें तो स्वराज पार्टी ने भी 1934 में ही बात की थी। तो यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ M.N. रॉय के बारे में
एम एन रॉय का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी दिया हुआ है। स्वराज पार्टी ने ही 1934 में ही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की बात की थी पहले बार संगठन के रूप में, और 1934 में ही एम एन रॉय ने भी बात की थी संविधान सभा के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, 19 देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा। आंसर कीजिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किनके द्वारा? तो यह किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक, क्रिप्स मिशन ने भी क्या किया था कि बात की थी किसके बारे में? संविधान सभा के निर्माण के बारे में, कि एक भारतीयों के लिए संविधान होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन कब आया था? आंसर कीजिए, कमेंट में आप कर सकते हैं कि क्रिप्स मिशन कब जो है आया था। लेकिन ये आपको एक चीज़ ध्यान रख रहे हैं कि क्रिप्स मिशन जो आया था ये सब 1940 के बाद ही आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक व्यक्ति कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आंसर कीजिए, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। यूपीपीसीएस 2003 यानी 2003 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। अर्थात आप ये समझे एक सिंपल भाषा में कि संविधान सभा में प्रत्येक जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कितनी जनसंख्या पे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनना था, या यूँ कहे कि कितनी जनसंख्या पे एक रिप्रेजेंटेटिव को संविधान सभा में भेजा गया था। तो वो करेक्ट आंसर है 10 लाख। 10 लाख व्यक्ति पे एक रिप्रेजेंटेटिव को संविधान सभा में जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने, महात्मा गांधी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? अभी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हमारा करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हमने देखा था कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी आंसर हमारा हो जाएगा। कब पूछा है? यूपीपीसीएस 2007। अर्थात बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सही है? ठीक है, यहाँ भी देखिए इस तरह क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना चाहिए। कहा पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पे असर था। तो ये बिल्कुल सही है। हमारा ए आंसर, बी आंसर हो सकते हैं, सी नहीं होंगे और डी भी नहीं होंगे, क्योंकि इन देखे चारों ऑप्शन में दो ही जगह ए एक और एक दिया हुआ है। अर्थात आप पहले स्टेटमेंट से ही अगर सही से पता है, आपको याद है, तो आप पहले स्टेटमेंट से ही लगभग आधे पे पहुंच सकते हैं क्वेश्चन के नज़दीक। तो उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही है। 2 नंबर, संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया गया था। बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा 4 गलत हो जाएगा, अर्थात ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का हम देखते हैं कि जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से। तो राज्य के मुखिया अर्थात मुख्य जो राष्ट्रपति के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, यह गलत है।
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर कीजिए। 7, 9, 12, 15, 7, 9, 12, 15। यूपीपीसीएस 2005। करेक्ट आंसर है 12। 11 अधिवेशन हुए थे और जो है 11 सत्र हुए थे और एक अतिरिक्त हुए थे। ठीक, यहाँ करेक्ट आंसर 11 रहता। 11 अगर 12 दिया रहता, 11 भी दिया हो और 12 भी दिया हो तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ठीक, अर्थात 11 हमारा, अगर 11 और 12 दोनों दिया हो तो करेक्ट आंसर हमारा कौन होगा? 11 होगा। ठीक, 12 नहीं होगा। हालांकि यहाँ 12 नहीं, 11 नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे आंसर ऑप्शन के अनुसार 12 होगा। कुल अधिवेशन जो हुए थे वह हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे और एक अतिरिक्त हुआ था संविधान सभा का। ठीक, वह हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इन सब बातों को हम लोगों ने प्रीवियस में काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। अब जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जाके सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा हुआ है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। आंसर कीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई कि सही तिथि को बताइए। यहाँ 24 जनवरी 1950। यहाँ कन्फ्यूज ना हो, 26 नवंबर 1949 को भी देखा जाए सत्र के अनुसार तो अंतिम बैठक थी। 11 जो सत्र हुए थे उनका देखा जाए तो अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। ठीक, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। अंतिम बैठक देखें तो संविधान सभा की हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कितने बच्चे इसको 26 नवंबर 1949 मारेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर देखें तो 24 जनवरी 1950 होंगे। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारत के संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लगभग अप्रोक्स देखें तो 26-27 क्वेश्चन और बचे हैं जो अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।